हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड लर्निंग। तो यहाँ पर मैं आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो आपकी क्लास है वो मैं करा रही थी। तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो है सीसी की, और उसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराया है कि उससे रिलेटेड जो कुछ भी आ सकता है वो पूरा उसमें मैंने करा चुकी हूँ। ओके, आपकी अभी ये वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि इवोल्यूशन की जो टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं। ओके, और ये भी आपका क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप पूरा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक शायद नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप पहले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कर लें। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूज़न रहता है जो कि मैं पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन या फिर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इवोल्यूशन की टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको बता देना है यही वाला क्वेश्चन। और अगर आपको पूछा जाए कि कंस्ट्रक्ट आप कैसे करेंगे एक अचीवमेंट टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ओके, तब आपको ये आंसर करना है कि हाँ इस तरह से हम करेंगे, इसमें ये आता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिखा है और उसके अंदर कंस्ट्रक्ट्स जो कंस्ट्रक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर कंस्ट्रक्ट लिखा है तो आपको यही वाला क्वेश्चन गट टू गट आपको लिख देना है। ओके, कई बार ये होता है कि सीसी वाला क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपसे पहले सीसी के बारे में पूछेंगे और नेक्स्ट आपको दे देते हैं कि टेक्निक्स क्या होती हैं वो बताओ, तो वो आपको उसमें सीसी वाले में ही ऐड करके भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार पढ़ के। तो पहला आपका वही है, क्लासीफाई द टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन। तो टेक्निक्स कौन सी होती हैं वो आपको यहाँ बतानी है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्टिव बेस्ड अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट कैन कंसिडरेशन वुड यू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग दिस टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए बताइए जो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है आपको अचीवमेंट टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड, वो आपको यहाँ पर बताना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू फॉलो टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड अचीवमेंट टेस्ट, डिस्कस दैम इन डिटेल। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो आपको बताना है। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ गुड टेस्ट, आप एक गुड टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिस्कस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन डिटेल। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही वाला आंसर करना है। बाकी जो दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से देख सकें। ओके, और अगर आप अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी मैं अगली वीडियो बनाऊँगी इंग्लिश पेडागोजी पे या फिर और सब्जेक्ट्स पे वो आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर अपना आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है, यहाँ पर बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स अ इवोल्यूशन। ठीक है, तो सीसीई या फिर इवोल्यूशन की टेक्निक्स कौन सी होती हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि सीसीई बताओ, मतलब डिटेल में बताओ कि सीसीई क्या होता है और सीसीई की कौन सी टेक्निक्स है। तो आपको यही वाला जो क्वेश्चन है वो लिख देना है। सीसीई के पहले बारे में बताएंगे, उसके बाद ये टेक्निक्स बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है तो आपको सीसीई वाला छोड़ के बस यही वाला क्वेश्चन कर देना है। ओके, शॉर्ट में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है और लॉन्ग में तो मिलता ही है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आपका होता है क्वांटिटेटिव और सेकंड आपका होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में आपको याद रखना है, क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें क्वांटिटी होती है, काउंटिंग होती है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है और प्रैक्टिकल होता है। तो इन सबको आपको पता है कि इसमें आपको स्कोर दिए जाते हैं, राइट। तो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब वो आपको उसकी क्वालिटी बतानी है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका क्यूमुलेटिव, रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, और फिफ्थ आपका है रेटिंग स्केल। ओके, तो चलिए अब डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है, ये खाली आपके लिए नहीं है, आपको ये टेबल भी बना देनी है ताकि जो भी एग्जामिनर है वो शुरू में ही देख के उसको पता चल जाए कि आपको काफ़ी कुछ पता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर मेनली यूज्ड इन एजुकेशनल इवोल्यूशन। ठीक है, एजुकेशनल इवोल्यूशन में ये यूज़ होती है। दीज आर हाईली रिलायबल एंड वैलिड, ये रिलायबल और वैलिड होती है। द प्रोसेस इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, तो इसके टाइप्स 3 होते हैं, मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ओरल टेक्निक्स क्या होती है। द oral techniques of evolution are used lower level in organizing
एंड लीडिंग टीचिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ओरल जो ओरल आपकी टेक्निक्स होती है वो लोअर लेवल पर होती है। ओके, और जो है कैसे होती है ये भी देख लें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको अगर कुछ भी बताना है, मतलब ओरल उनका होता है, आपने देखो आप भी पढ़े हैं, तो आपको भी कुछ मतलब पेपर देना था रिटन में, और फिर बाद में आपका ओरल भी होता था। अभी भी आपका ओरल होता है ना, बायो वगैरह देते हैं तो ओरल भी है। द ओरल क्वेश्चन, ठीक है, जैसे द ओरल क्वेश्चन आप जैसे एग्जाम्पल लिख के भी बता सकते हैं। जैसे ओरल क्वेश्चन में या डिबेट होती है तो वो ओरल होती है, कोई ड्रामा है अगर करते हैं हम तो वो भी ओरल ही होता है। ठीक है, आर यूज्ड फॉर द पर्पज़, दिस पर्पज़। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए आपका जो है ओरल टेक्निक्स यूज़ होती है। रिटन टेक्निक्स क्या है? इन दिस टाइप द रिटन क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड स्टूडेंट्स हैव टू राइट देयर आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स को है, आपको जैसे पेपर मिलता है, आपको पेपर मिलेगा, अभी देखिए बीएड का पेपर आएगा, आपको रिटन में देना पड़ेगा, बस यही है। द रिटन टेस्ट आर मोर इफेक्टिव दैन ओरल। ओरल से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि आपको कुछ भी लिखने की अथॉरिटी होती है, ओरल में बस आपको तुरंत लिखना होता है, लेकिन रिटन जब आप देते हैं तो आप सोच विचार के याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द रिटन टेस्ट आर यूजली ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर नाउ परफेक्ट प्रीफर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेस्ट। ओके, तो जो आपका रिटन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आता है, तो इसको क्या किया जाता है, अब बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ऐसे टेस्ट बनाने के लिए, है ना। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर नाउ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द क्रिटेरियन टेस्ट बिकॉज दे आर हाईली ऑब्जेक्टिव, वैलिड एंड रिलायबल, दीज इजी टू स्कोर। ठीक है, तो क्राइटेरिया जो यहाँ पे लिखना है क्राइटेरिया, तो उसके मीन्स भी आपका क्या होता है कि आपको किस तरह से स्कोर किया जा रहा है ना, स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और ये हाईली रिलायबल भी है, वैलिड भी है, तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है और इसको ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है, पसंद किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट टेक्निक्स। इन दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन सम वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड टू द स्टूडेंट टू accomplish such techniques are based to assess the skills or psychomotor objectives. These techniques is used in science, geography, home science, agriculture, ड्राइंग etc. ओके, तो इसमें क्या है कि आपका जो है आपको असाइनमेंट दिया जाता है स्टूडेंट को, जिसे वो उसे कंप्लीट करना होता है, और ऐसी टेक्निक्स जो है जो स्टूडेंट है उसका मनोबल और उसकी जो स्किल्स हैं उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसको देखती है। द टीचिंग इज़ यूज्ड, और ये जो टेक्निक्स है वो यूज़ कहाँ होती है, साइंस में आपका प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी में भी प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस में भी प्रैक्टिकल होता है ना, एग्रीकल्चर और ड्राइंग, इन सब में आपका प्रैक्टिकल होता है ना। मेरे पास तो ज्योग्राफी थी, उसका भी प्रैक्टिकल मेरा तो हुआ था, काफ़ी अच्छे से होता है फिलहाल। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वालिटेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, अब हम इसके बारे में, क्वालिटेटिव एवोल्यूशन, द क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेज फॉर इंटरनल। ठीक है, तो कॉलेज और स्कूल्स में ये टेक्निक्स इंटरनल यूज़ होती है। दिस टेक्निक्स आर सब्जेक्टिव एंड लेस रिलायबल। यह टेक्निक्स आपकी सब्जेक्टिव होती है लेकिन रिलायबल थोड़ी कम होती है, बट दे आर यूज्ड फॉर असेसिंग द इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। ओके, तो ये क्या होती है, ये टेक्निक्स यूज़ होती है असेस करने के लिए, किसी को भी स्टूडेंट को असेस करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। तो 5 कैटेगरी जिसकी हमने अभी टेबल बनाई थी वही ये हैं। तो एक है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, टेक्निक्स, चेकलिस्ट, और नेक्स्ट है आपका रेटिंग स्केल। ओके, ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम का चैनल का नेम चाहिए तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और वहीं से आपको इसकी PDF भी मिलती रहेगी, जो जो वीडियो बनती रहेंगी आप वहाँ से पहले आप वीडियो को समझिए, देखिए, उसके बाद आप इसकी PDF वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ऐड होके। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपका है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। दिस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इंक्लूड्स द एजुकेशनल प्रोग्रेस। ठीक है, दिस रिकॉर्ड स्टूडेंट्स इंक्लूड
ये एजुकेशनल प्रोग्रेस को इंक्लूड करता है स्टूडेंट्स की। तो वो क्या है, जो आपके मंथली रिजल्ट होते हैं, जो हाफरली टेस्ट होते हैं, और अटेंडेंस है, जो आपका पार्टिसिपेशन है इन गेम्स में, स्पोर्ट्स में, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और जो आपके फिज़िकल जो हेल्थ है, उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। दिस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड वीकनेसेस इन द टू देयर पेरेंट्स। ये PARET लिखा है, यहाँ पेरेंट्स होगा, ठीक है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे आपका होगा पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स। तो आपके जो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड लिया जाता है यहाँ पर, वो प्रोवाइड किया जाता है उसके अवेयरनेस के लिए कि उसमें क्या उसकी प्रोग्रेस हुई है, क्या उसमें वीकनेस है। और ये रिपोर्ट किसे दी जाती है, उनके पेरेंट्स को, उनके जो क्लास टीचर्स हैं या सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनको, और उनके प्रिंसिपल को। ओके, नेक्स्ट आपका है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड किस में यूज होता है देख लेते हैं। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी की तरह होता है। दैट टीचर यूज्ड टू रिकॉर्ड significant incident that they have observed. These records are short, objective, as accurate as possible। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह का ये शॉर्ट स्टोरी टाइप होता है जिसमें बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, कुछ अलग सा कोई दुर्घटना हुई हो, कोई अच्छा सा या बुरा सा जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में वो ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको शॉर्ट में प्रिपेयर करते हैं, जितना भी शॉर्ट हो सकता है, जितना कि पॉसिबल है और जितना एक्यूरेट है उसके बारे में वो एक शॉर्ट स्टोरी टाइप रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, द इंटरेस्ट एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी असिस्ट विद द हेल्प ऑफ सच रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड की सहायता से क्या होता है कि हम उसके इंटरेस्ट और लर्निंग को जान पाते हैं कि अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी को सदमा है, तो शायद इस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो उस तरह से थोड़ी सी जो टीचर्स हैं उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी थोड़ी हेल्प करेंगे जिससे वो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हो सकता है। ओके, सच रिकॉर्ड्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। तो भाई जो मैंने बताया कि इस रिकॉर्ड के द्वारा क्या है, जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को थोड़ा गाइडेंस करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन देंगे, अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो ये सब आपका किस में आता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट आपका है ऑब्जर्वेशन टीचिंग। ऑब्जर्वेशन टीचिंग देखिए मेनली क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, हमारे बारे में जो कुछ भी है वो ऑब्जर्व करना कि हम कैसे क्या करते हैं। तो मेनली दिस जो टेक्निक्स है वो क्या होती है, यूज्ड एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन। मतलब ये सभी स्टेज पर होती है, चाहे आप छोटे बच्चे हों, चाहे आप मिडिल हो, हाई स्कूल वाले हों, इंटर वाले हों, या फिर BEd आपने कर रखा हो, सबके लिए ये यूज़ होता है। बट मोस्ट यूजफुल फॉर इवोल्यूटिंग द स्मॉल चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है प्राइमरी लेवल पे। इट इज़ यूज्ड फॉर इवोल्यूटिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। The student of higher school can make use this techniques in सेल्फ एवोल्यूशन। मतलब ये है कि जो प्राइमरी लेवल पर उनका टीचर ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन हायर लेवल पे हम अपना एवोल्यूशन खुद कर लेते हैं, है ना। हमें पता होता है कि हमें कैसे पढ़ना है। अब हमारे पेपर पास आ गए तो हमें पता है कि हमें कि पूरा का पूरा गैस पेपर या पूरी बुक हम नहीं पढ़ सकते, तो हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला ले लेना है। तो हमें पता है ना कि हम कितना ग्रिप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए, है ना। वही होता है ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। चेकलिस्ट आपका इसमें चेकलिस्ट है, इसमें आपको क्या करना है, द टीचिंग यूज्ड फॉर इवोल्यूटिंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ स्टूडेंट। इट इंक्लूड सर्टेन स्टेटमेंट येस एंड नो टाइप। मतलब इसमें क्या होता है, आपको जो इवोल्यूशन करना है वो किस पे करना है, इंटरेस्ट पे, क्या एटीट्यूड है, क्या वैल्यू ऑफ स्टूडेंट है उसके ऊपर। और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड किया जाता है, मतलब इसमें स्टेटमेंट होते हैं जिसमें बच्चे को आंसर करना है येस, नो या फिर नॉट नो, इस तरह से। ठीक है, ईच स्टेटमेंट ऑफ दिस चेकलिस्ट इवोल्यूटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ लर्नर। जो इंसान पढ़ रहा है उसके ऊपर इसमें यूज़ किया जा रहा है। अब आप एक बार इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, चाहे तो आप यही क्वेश्चन
लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें है पहला ऑब्जर्वेशन टीचिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स टीचर। आपको पहले बताना है कि आप किसके लिए ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं, पीपल्स टीचर, जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए, है ना। तो पहला आपका बोल देते हैं, यू इंटरेस्टेड इन द स्टेप्स ऑफ टीचिंग। तो येस, नो, नॉट, नो, कुछ भी वो आंसर कर सकता है। आपको यहाँ पर आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल सेट करना है आपको, बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, डू यू टेक इंटरेस्ट इन लेसन प्लानिंग। डू यू रियली इंजॉय इन क्लासरूम प्रेजेंटेशन। आर यू इंटरेस्टेड इन इंकरेजिंग द स्टूडेंट एक्टिविटीज़। ओके, इस तरह से आपने 4-5 क्वेश्चन लिख देने हैं। लास्ट में आपको लिखना है, द अबव चेकलिस्ट मे बी यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग टीचिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स टीचर्स, राइट। नेक्स्ट आपका है रेटिंग स्केल, 5th, इट इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स टीचिंग एंड सब्जेक्ट्स। तो क्या है, ये असेसिंग करता है एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को ये यूज़ किया जाता है असेसिंग करने में टीचिंग एंड सब्जेक्ट और टीचिंग में उसका एटीट्यूड क्या है, इसके लिए। नेक्स्ट आपका है, इट कंसिस्ट ऑफ सम स्टेटमेंट विच कैन बी रिलेटेड ऑन देयर 3, 5, 7 पॉइंट स्केल। मतलब क्या है, 3 स्केल होगी, मतलब 3 पॉइंट की स्केल होगी, या 5 पॉइंट की स्केल होगी, या 7 पॉइंट की स्केल होगी। इसको आप 3 और 5 हो गया है, आपको थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको 3 ऐसे करके, 5 और ये 7, राइट। इस तरह से आपको लिखना है, 3 स्केल, 5 स्केल और 7 पॉइंट स्केल। ओके, आप अगर 3, 5, 7 ना लिखे तो इंग्लिश में आप 3, 5, 7 लिख सकते हैं पॉइंट स्केल। ओके, नेक्स्ट आपका है, इन रेटिंग स्केल द ओपिनियन आर गिवन इन वेरियस डिग्रीज सच एज। तो कैसे होते सच है, मतलब इसको इस स्केल में ओपिनियन दिया जाता है अलग अलग वेरियस डिग्रीज के लिए। तो इसमें कैसे करके दिया जाता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्गली एग्री, या तो वो स्ट्रॉन्गली एग्री है, या सिर्फ एग्री है, या डिसएग्री है, या हाईली सेटिस्फाइड है, या सिर्फ सेटिस्फाइड है, या सिर्फ डिससेटिस्फाइड है ना। तो इस तरह से होगा। इसमें भी आप कॉमा लगा लीजिए, है ना। यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ लगेगा, और यहाँ तो है ही एंड, राइट। तो इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाता है ना। लास्ट में आपको क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, ये आपको थोड़ा सा ऐड कर देना है। आप चाहे तो ऐड कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी, फिलहाल अगर कर देंगे तो अच्छा ही है। मेजरमेंट प्रोसेस इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट इन द लर्निंग सिस्टम। ओके, लर्निंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट। द मेजरमेंट हैज़ more admirative utility in educational than an evolution process is used in modifying, बस इतना ही है, modifying and इसको हटा देना, राइट। नेक्स्ट आपका है, एक सेकेंड, ठीक है, ये कहाँ पर कंप्लीट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस इज also an important in the learning system. The measurement has more admirative utility in educational than an evolution process is used in modifying and improving learning system, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, लर्निंग इवोल्यूशन प्रोसेस इज़ यूज्ड, जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो मॉडिफाइंग और इम्प्रूविंग लर्निंग सिस्टम के लिए यूज़फुल है, एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के लिए भी। द मेजरमेंट इज प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव देन इवोल्यूशन, हैंस इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन मेजरिंग द लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, ताकि हमें लर्निंग आउटकम्स मिल जाए इसके लिए। तो ठीक है, आपका अगर मन है तो आप इसे लिख लीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक बार मैं शुरू से दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन हो गया था, फिर आपको लिखना है इसमें
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में आपको बताना है। तो जो जो स्केल यहाँ पर थी, पहले आपको बताया क्वांटिटेटिव के बारे में, ठीक है, जो उसका प्रैक्टिकल, उसके बाद क्वालिटेटिव के बारे में, जो उसके 5 पॉइंट हैं उनके बारे में हमने डिटेल में बता दिया। उसके बाद आपको लास्ट में लेना है मेज़रमेंट। ओके, तो यहाँ पर वीडियो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं उनको ये शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।